माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर आसिफ मोइन। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट क्लास सिंगल एंट्री सेकंड ईयर अकाउंटेंसी के हवाले से थी, जिसमें हमने सिंगल एंट्री पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की डिस्कशन पर हमने जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। और आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी पार्ट 3, लास्ट पार्ट ऑफ सिंगल एंट्री। इस पार्ट में देखें, होता ये है कि जो बैलेंस शीट जब मेंटेन की जाती है तो उसमें चार हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स को मेंटेन करते हैं, जिसमें सारे फहरिस्त लेफ़्ट साइड पे दो हेडिंग होती हैं और फिर राइट साइड पे दो हेडिंग होती हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो हमारी जो है सबसे पहली हेडिंग करंट एसेट होती है, जिसमें हम करंट एसेट से मुताल्लिक जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीव्स है, ऑफिस सप्लाई से, मर्चेंडाइज हैंडलिंग है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, ऑल प्रीपेड्स हैं, ये सब चीज़ें हम लेते हैं। और अकाउंट सेल के साथ एक चीज़ लेस की जाती है जिसको हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स यानी डाउटफुल अमाउंट या अनकलेक्टेबल बैड डेट्स वगैरह के नाम से कॉल करते हैं, उसको हम लेस करते हैं। तो ये जो है, जो जितनी भी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, ये सब करंट एसेट का हिस्सा बनती हैं और इन सब को जब फाइनलाइज करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये टोटल करंट एसेट बन जाते हैं। इसके बाद इसी उल्टे हाथ पे यानी नीचे लेफ़्ट साइड पे हम फिक्स एसेट को मेंटेन करते हैं। इसमें याद रहे कि फ़िक्स एसेट में हम वो तमाम बड़ी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फ़र्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, सेल्स इक्विपमेंट। और ये जो चीज़ें होती हैं, इनका जो लेस करने का जो मामला होता है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के साथ होता है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। वो हम लेस करते हैं, तो जो फेयर अमाउंट जो लेस होने के बाद जो बनती है वो नेट फर्नीचर या नेट इक्विपमेंट जो भी नाम होता है उसकी नेट हो जाती है। तो वो नेट कॉस्ट और टोटल करंट एसेट आपस में दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा समझ लें एक साइड बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स आंसर आ जाता है। तो अभी टोटल एसेट आंसर जो आ चुका है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको लास्ट जो है ना, जो हमने जो टोटल किया था, टोटल एसेट यानी करंट एसेट और फिक्स एसेट को मिला के जो टोटल किया था, उन दोनों टोटल को हम जो है लेफ़्ट साइड की टोटल यानी हाफ बैलेंस शीट का नाम जो है कंसिडर करेंगे। और इसी तरीके से हम राइट साइड पर आएंगे, तो राइट साइड पे हमारी एक जो हेडिंग आएगी उसमें हम लाइबिलिटीज़ होगी। लाइबिलिटीज़ में तमाम पेबल्स आएंगे, अनपेड आएंगे, एक्रूट आएंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे, अनर्न होंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर होंगे और बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में। अभी लाइबिलिटीज़ में जो हम जब सब लिख लेंगे तो भाई इनको भी टोटल करेंगे, तो इस तरह टोटल करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। इसी लिहाज से इसके नीचे हम जो है सीधे हाथ पे यानी राइट साइड पर जो हम इक्विटी को मेंटेन करेंगे, इक्विटी में हमारे पास जो है कैपिटल होगा और कैपिटल में हम ऐड करेंगे अपना सेकंड पार्ट का जो इनकम स्टेटमेंट का जो लास्ट फाइनल आंसर होगा नेट प्रॉफिट, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारी कैपिटल में ये नेट प्रॉफिट की रकम ऐड होने के बाद टोटल नेट प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि हम ये बताना चाहते हैं कि जब हमने कैपिटल लिखा हो, कैपिटल में हमने जो है नेट प्रॉफिट ऐड किया, लेकिन उसमें कैपिटल में एक बात ये है कि चूँकि ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो नहीं है, ये तो सिंगल एंट्री की बैलेंस शीट है। तो ऐसी सूरत में हम ये बात करेंगे, यहाँ पर हमें ये चीज़ एक बात जहन में रखनी होगी कि हमने जो कैपिटल लिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आमतौर पर एक कैपिटल होता है, सही ना। अब यहाँ पर तो कैपिटल दो होते हैं सिंगल एंट्री में, एक स्टार्ट होता है और एक एट एंड होता है। तो ये बात जहन में रखनी है कि हम जब सिंगल एंट्री की जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेंटेन करेंगे, तो हम जब कैपिटल लेंगे तो कैपिटल एट स्टार्ट लेंगे, और जब स्टार्ट को हम लेंगे तो फिर इसके साथ इसका जो समझ लें एक जो मेंबर है जो इसके साथ ऐड होता है, एडिशन के मामले में आता है, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये एडजस्टेड बैलेंस आएगा। इसमें ऐड करेंगे सिंगल एंट्री का जो लास्ट प्रॉफिट है, सेकंड पार्ट का जो लास्ट बिल्कुल फाइनल आंसर है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, वो ऐड करेंगे। तो इस तरह इन तीनों का टोटल आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। और फिर उसके बाद हम ड्राइंग को लेस करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट में भी हमने यूज़ की थी, तो हम वो लेस करेंगे ड्राइंग। तो फिर उसके बाद जो नेट एडजस्टेड बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम टोटल लाइबिलिटीज़ में ऐड कर लेंगे। तो टोटल लाइबिलिटीज़ और नेट एडजस्टेड बैलेंस जो है दोनों मिलके टोटल इक्विटी बन जा रहे हैं, टोटल इक्विटी का नाम बन जाएगा। और टोटल इक्विटी के बाद हम जो है ये देखेंगे कि हमारा जो टोटल इक्विटी का जो आंसर है और टोटल एसेट्स का जो आंसर है, क्या वो यकसा है, सेम है, बराबर है। अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये हम कंसिडर करेंगे कि हमारी बैलेंस शीट में कोई मिस्टेक नहीं है और हमने फाइनली बैलेंस शीट मुकम्मल कर ली है इक्वल होने की बात। तो इससे पता ही चलता है कि सिंगल एंट्री के मामला जो है बहुत ज़्यादा
आसान है, बस मुमकिन तौर पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने जो सिचुएशन क्रिएट की है आप जो है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आप सिंगल को देखें, मेंटेन करें और फिर बनाएं। उसके बाद जो है सिंगल की हेल्प लेने के बाद, गाइडेंस लेने के बाद अपने इस जवाब को मतलूबा जवाब से, जो कि होना चाहिए हकीकी तौर पे, जो एक जवाब जो है मैनेजमेंट ने रखा है, उस जवाब के मुताबिक लाने की भरपूर कोशिश करें। तो इस तरह आपका ये सवाल एक मुकम्मल सवाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी ये आज की जो क्लास जो है आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।